हेलो। आज तारीख 12 जनवरी 2026 और आज मैं मार्केट के समय पे नहीं था। बट एक कंटेंट है, एक प्राइ वॉल्यूम का एक ऑब्जर्वेशन है जिसे मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने फाइंड आउट किया है। और रेंडमली ऐसी चार्ट उठा उठा के उसको हम वैलिडेट करेंगे। और मैंने उसको पाया है कि 5 मिनट पे वो वॉल्यूम का एक फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद प्राइस उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो हमें सभी चार्ट्स पे वैलिडेट करता हुआ दिखता है तो हम उसकी ट्रेड बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या है उसका, वनडे से कोई लेना देना नहीं है। उसमें सिर्फ हम 5 मिनट पर चार्ट को देख रहे होते हैं। और अभी तो लाइव नहीं चल रहा, तो बैक टेस्टिंग ही कर सकते हैं। और करना उसमें सिर्फ ये है कि हमें हमें अपने चार्ट को 5 मिनट पे लगा लेना है। और उसके बाद हमें ये देखना है सिर्फ कि एक अननेचुरल तरीके से एक नॉर्मल बिहेवियर के अगेंस्ट वॉल्यूम के स्पाइक कहाँ पे आ रहे हैं। वनडे पे कोई चार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें सडन एक वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है, तो वो हमारे रडार में चार्ट आ जाना है। जैसे ये हिंडाल्को का चार्ट है, आप देखोगे तो इसको हमने छोटा किया हुआ है, तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम है, बीच में वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ सडन 2 तारीख को एक वॉल्यूम का स्पाइक आ गया। तो यहाँ से हम अपने चार्ट को ट्रैक करना शुरू करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जैसे वॉल्यूम आ गया तो हम अपने ये देखेंगे, हम कई दिनों का एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, तो इसको हम ट्रैक करना शुरू करेंगे। अब इसमें हमें करना क्या है, जो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे में प्राइस क्या होता है जब एक सडन वॉल्यूम आ रहा है और प्राइस एक ट्रेंडिंग है, मतलब वो 5 मिनट पे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, कहीं पे भी है, तो ऐसे में वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। और मैंने ऐसा पाया कि जब उस प्राइस की लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद उसकी लिक्विडिटी अगली कैंडल ले ले और उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में क्लोज कर जाए, तो वो चार्ट हमारा उसी डायरेक्शन का ट्रेड हमारा बन जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे अभी वॉल्यूम मान लेते हैं कि वॉल्यूम आया, हमारा एक वॉल्यूम आया यहाँ पर, मान लेते हैं जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक बड़ा वॉल्यूम है, स्पाइक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, कहीं भी कुछ भी है। तो इस स्पाइक के बाद अगली कैंडल क्या करती है, इसके ऊपर जाकर विक निकाल के अंदर क्लोज हो जाती है। मतलब ये यहाँ पर इस वॉल्यूम में जो एक लिक्विडिटी ऊपर के लेवल पे क्रिएट हुई, उसकी लिक्विडिटी इस कैंडल ने ले ली। और उसके बाद इमिडिएटली थर्ड कैंडल जो है उस लिक्विडिटी लेने वाली कैंडल के नीचे क्लोज करेगी। तो ऐसे में जब ऊपर की लिक्विडिटी देके थर्ड कैंडल सीधा नीचे क्लोज कर रही है, तो हमारा ट्रेड ये प्रियरिश यहाँ से बन जाता है। ठीक इसका अपोजिट, सपोज कीजिए इस कैंडल में लिक्विडिटी क्रिएट हुई, इसमें इस कैंडल में वॉल्यूम आया, डे का स्पाइक आया। अब उसके बाद ये कैंडल यहाँ से नीचे से इसकी लिक्विडिटी, अब इसमें दोनों तरफ लिक्विडिटी है, ये कैंडल नीचे लिक्विडिटी लेके नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज करती है, तो फिर ये ट्रेड हमारा बाई का ट्रेड बन जाता है। तो ये सिंपल सा है। अब इसको वैलिडेट करते हैं, अपनी लिस्ट को रीशफल कर लेते हैं। हम्म, यहाँ से सॉर्टिंग 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 कहाँ है, ये रहा। परसेंटेज चेंज में डाल देते हैं, तो सबसे ऊपर हमारा इन्फोसिस आ गया है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं ये कितना काम करता है। चार्ट को छोटा किया हमने, अभी हम प्राइस को नहीं देख रहे हैं। अब जैसे ये वॉल्यूम स्पाइक आया, अभी ये 2:30 बजे आया, तो 2:30 के बाद हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमारे उस ट्रेड में मोमेंटम खत्म हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें वो डे के मिड में कहीं पे स्पाइक मिल जाए। तो जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं, पहली कैंडल नहीं चाहिए,
हमें इस तरह से कोई डे के मिड में चाहिए। अब इसमें स्पाइक तो है, बट इससे ज़्यादा स्पाइक इस दिन की पहली कैंडल में था, तो इस कैंडल को, इस चार्ट को हम अभी नहीं देख सकते। और पीछे चलते हैं। क्या टीसीएस इन्फोसिस में कोई ऐसा स्पाइक दिख नहीं रहा है। बजाज फाइनेंस में चल लेते हैं। अब जैसे बजाज फाइनेंस में ये है, 9 तारीख को ही एक वॉल्यूम का स्पाइक आया। एक एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम था इसमें पिछले 3-4 दिन का, 1 2 3 दिन ले ले, 4 5वें दिन में एक वॉल्यूम का स्पाइक आया। तो इस स्पाइक के बाद कंडीशन क्या है? अब ये ग्रीन है तो कैंडल ग्रीन बनी होगी। अब हमें चाहिए कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी जो क्रिएट हुई है वो जाए, नेक्स्ट कैंडल अंदर क्लोज करे, तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वो हमारे रडार से बाहर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोई और चार्ट देखते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ पर ये चार्ट आया, इसमें इस दिन के वॉल्यूम ब्रेकआउट आए, नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम आया है 9 दिसंबर को। पीछे भी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया यहाँ पर। अब हम ये चार्ट देख रहे हैं मान लीजिए, और हमारा ये 3 4 5 6 दिन का वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें 5 तारीख को दिखा। तो 5 तारीख को अभी प्राइस नहीं देखा है हमने, पर इस कैंडल पे हम अलर्ट हो जाएंगे 10 बजे। अब 10 बजे वाली कैंडल देखते हैं क्या बनी है। अब 10 बजे वाली कैंडल देखो आप, ये कैंडल फॉर्म हुई है, इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ले ली, यहाँ तक ये कंडीशन बिल्कुल सही है। बट अगली कैंडल हमें क्या चाहिए थी? ये ब्लैक कैंडल नीचे क्लोज करे। हमें चाहिए ये ब्लैक कैंडल नीचे क्लोज करे, बट ये ब्लैक कैंडल क्या नीचे क्लोज करी है? द आंसर इज नो। तो क्योंकि ये ब्लैक कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करी है, तो यहाँ पे भी हम अभी सेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करती है तो फिर यहाँ से सेल होगा और इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, और हम सेल के लिए इस ट्रेड में चले जाएंगे। तो अब इस दिन देखते हैं। अब सपोज ये देखो आप, यहाँ पे एक वॉल्यूम का स्पाइक आया जो पीछे एक इस दिन आया, उसके बाद कल का ब्रेकआउट है, परसों का तो नहीं है पर कल का आया है। अब यहाँ पे वो सिचुएशन बनी है, यहाँ पे वो सिचुएशन बनी है, ये कैंडल आई, उसके बाद रेड, इस कैंडल में लिक्विडिटी क्रिएट हुई, इस कैंडल की लिक्विडिटी इस ग्रीन कैंडल ने ली, और अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई। मतलब इस कैंडल के ऊपर से हम बाई कर सकते हैं, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट जो होगा हमारा वो प्रीवियस स्विंग होगा। प्रीवियस स्विंग क्या होगा? जो मार्केट ने आज बनाया होगा। तो मार्केट में यहाँ पे तो कोई स्विंग नहीं है, तो डे हाई तक ही हम इसका टारगेट रख सकते हैं, या 15 मिनट पे कोई स्विंग मिल जाए हमें, हम वो ले सकते हैं। अब ये प्राइस ऊपर गया और वापस वहीं आके क्लोज हो गया, बट इस ट्रेड में हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं गया। और जनरली 1:3 के टारगेट के बाद हम बाहर होने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर उस लिहाज से देखें तो या तो हम ऑन कॉस्ट हो गए, ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और 1:3 में जाएं तो ये हमारा टारगेट। तो इस कैंडल में एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस, और ये यहाँ पे टारगेट हमारा मिल जाएगा। या पीछे हमें स्विंग मिलता है तो हम वहां तक जा सकते हैं। कैंडल में कल का लो भी हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल को सूट करता हुआ हमारे को चार्ट दिखा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक स्पाइक आई, ये अब इतना लेट तो हमें ट्रेड नहीं करना है, पर फिर भी इसको देख लेते हैं, एग्जांपल को क्लियरिटी के लिए देख लेते हैं। इस कैंडल में स्पाइक आई, मतलब इस कैंडल में लिक्विडिटी क्रिएट हुई, इस कैंडल ने विक बना के ऊपर से लिक्विडिटी कलेक्ट की, और इसी कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया। हमें थर्ड कैंडल के वेट करना है। थर्ड कैंडल ने जब क्लोज किया तो ये हमारा बेयरिश ट्रेड कंफर्म हुआ, यहाँ से हमारी एंट्री और ऊपर से हमारा स्टॉप लॉस।
प्राइस जब दोबारा यहाँ पे आएगा तो ये ट्रेड है, और टारगेट हमारा 1:2 1:3 जो भी बनेगा, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम जाएंगे। अब क्योंकि ये ट्रेड बहुत लेट हो चुका है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और टारगेट हमें डे के हिसाब से भी रिवाइज करने पड़ सकते हैं, वनडे की रीडिंग के हिसाब से। बट ये इस तरह की ट्रेड हम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। 1:45 2 बजे, ये कोई बुरा टाइमिंग नहीं है, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये भी आपको कहीं ना कहीं यहीं ऑन कॉस्ट निकाल देगा, इसी कैंडल पे कहीं खत्म हो जाएगा। और देखते हैं, जैसे यहाँ पे इस कैंडल में स्पाइक आया, बट इस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब की, डायरेक्ट क्लोज हुआ, तो ये अब ये हमारे उस पैरामीटर में फिट नहीं हो रहा, इसको छोड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 तारीख को यहाँ पे वॉल्यूम आया, ये ब्रिटानिया का चार्ट है। अब 2 तारीख को वॉल्यूम आया, अब इसमें लिक्विडिटी क्रिएट हुई। अब क्या हो रहा है, क्या इसके लो के नीचे प्राइस किया? आंसर इज नो। प्राइस ने विक भी नहीं बनाई, मतलब इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट ही नहीं की। अगर ये कैंडल में विक होती, इस कैंडल में विक होती, और फिर ये कैंडल हमारी थर्ड क्लोज कर गई, तो हम यहाँ से बाई करते, इस कैंडल के हाई से, सेकंड कैंडल के हाई से, यहाँ का स्टॉप लॉस होता, और फिर हमारे टारगेट होते ऊपर के। बट इसने लिक्विडिटी कलेक्ट ही नहीं की, मतलब ये यहाँ से, इसको दूसरे थोड़ा एडवांस होकर समझेंगे तो ये यहाँ से बाई ही नहीं होना चाह रहा। ये जो बाइंग दिखा रहा है, ये बाइंग लिक्विडिटी कलेक्ट करके नहीं, ये बाइंग होना ही नहीं चाह रहा। मतलब ये लेवल अगर जाता है तो फिर ये एक अच्छा सेल किया जा सकता है, पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम अपने एग्जाम्पल पे ही टिक रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अब ये 14:30 2:30 बजे आया है, पर समझ लेते हैं फॉर्मेशन बनी है कि नहीं बनी है, क्लियरिटी के लिए। 14:30 ये कैंडल बनी, बट इसके ऊपर की लिक्विडिटी अगली कैंडल ने नहीं ली, नीचे क्लोज की, तो ये भी उस लिहाज से सेलेक्ट नहीं होता है। तो डे के मिड में हम बैठे हैं और हमें कोई चार्ट कहीं पे मिल जाए तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। अब ये कैंडल है, अभी प्राइस हमने नहीं देखा है, पर ये कैंडल है, इसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट हुए हैं, पीछे कई दिनों का ब्रेकआउट दिख रहा है, 5 6 7 8। इसमें यदि लिक्विडिटी हमें दिखती है तो इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। इस कैंडल में लिक्विडिटी क्रिएट हुई, अभी कंटिन्यूएशन में ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड कैंडल में ही एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिख रहा है, और कल भी एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था। अब कल का भी देखते हैं और आज का भी देखते हैं। अब कल क्या हुआ, ये कैंडल में वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है, हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए विक जाए नीचे या ऊपर की लिक्विडिटी कहीं ले, नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल को जो लिक्विडिटी ले रही है उसके ऊपर या नीचे क्लोज करे, तो ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। इसकी बात करें तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ पे ये कंटिन्यूशन में जा रहा है। अब वही जैसे मैंने आपको सेलिंग में बताया था, ये बिना लिक्विडिटी लिए नीचे जा रहा है, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। बट अगर ये लेवल रिवर्स होता है तो एडवांस कॉन्सेप्ट के तहत इसके ऊपर जब प्राइस वापस आता है तो इसको बाई अच्छा किया जा सकता है, ये अच्छा बाई होगा। तो लिक्विडिटी लिए बिना जा रहा है, मतलब शायद जाना नहीं चाह रहा है, ये मेरी रीडिंग है। अब इसमें वॉल्यूम के स्पाइक आए हैं, बट ये डे के ही हैं, कल के अभी क्लोजिंग के भी स्पाइक से ऊपर स्पाइक नहीं आई है, तो इसको छोड़ना है। कम से कम 2 3 दिन के ब्रेकआउट मिले, जैसे यहाँ पे इसमें मिले हैं, इसमें कल और परसों, परसों सबसे ज्यादा आया, इसको देखते हैं परसों 20 तारीख। तो 20 तारीख में देखें तो यहाँ पर ये कैंडल में प्राइस ने लिक्विडिटी क्रिएट करी,
अगली कैंडल ने लिक्विडिटी ली, बट नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो इसको भी हम नहीं लेके चलेंगे। अब ये फॉल हो गया, हो जाए, या हम इसको थोड़ा और रीड कर सकते हैं किसी और तरीके से, तो हमें यहाँ पे सेलिंग कंफर्म हो जाए तो ठीक है, लेकिन उस सेटअप के हिसाब से ये कैंडल ही इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज करनी चाहिए थी। अvel हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें बाद में तो समझ सकते हैं कि रेड के ऊपर भी कुछ क्लोजिंग आ नहीं रही है, तो कंटिन्यूएशन तो ऊपर को भी नहीं हो रहा है, तो नीचे को हम इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, ये उस समय के डिसीजन पे मैटर करता है कि हम क्या डिसाइड करते हैं। बहरहाल ये थर्ड कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से ये बाहर है। यहाँ पर इसमें लिक्विडिटी नहीं ली है, सडन वॉल्यूम, प्राइस प्राइस प्राइस, इस एरिया में एक वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए हैं 1 2 3 दिन के। इस कैंडल को देखते हैं 12:35, 12:35 ये कैंडल, इसकी लिक्विडिटी ना इसने ली, थर्ड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली और उसके बाद क्लोज कर रहा है, तो ये हमारे सेटअप में नहीं है। अगर ये इसकी लिक्विडिटी सेकंड कैंडल लेती और थर्ड कैंडल नीचे क्लोज करती तो सेल के लिए हम इसमें जाते, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ है। सेकंड कैंडल जो फर्स्ट के बाद सेकंड कैंडल है उन साइड है, वो किसी काम की नहीं है। थर्ड कैंडल लिक्विड ले रही है, फोर्थ कैंडल नीचे क्लोज कर रही है, तो ये भी हमारे सेटअप के बाहर है। एक इसकी और एक एडवांस रीडिंग की एक वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें ये किस 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 सिनेरियो में कंटिन्यू कर रहा है उसको डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल सीधा सीधा फंडा है, लिक्विडिटी क्रैप हो, अगली कैंडल क्लोज करे और हम सेल करेंगे। इसके वॉल्यूम, इसके यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया बट ये कंटिन्यूशन जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें ब्रेक वॉल्यूम है बट कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है। चार्ट चेंज करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे कोई ऐसा वॉल्यूम का स्पाइक है। यहाँ पे आया है बट ये 2 बजे आया है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि महंगे बड़े स्टॉक्स में ये वॉल्यूम स्पाइक इजीली दिखेगा भी नहीं। जो एक मीडियम रेंज के स्टॉक होंगे उनको ही कोई इस तरह से हैवी वॉल्यूम जनरेट करा सकता है डे के बीच में। बड़े स्टॉक वैल्यू के लिए बड़ी क्वांटिटी चाहिए। जैसे ये एक स्पाइक है, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये इसमें स्पाइक आया, इसकी लिक्विडिटी इसने ली और इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया, तो अब ये कैंडल की रेंज के पास हमें सेल का ट्रेड मिलेगा, ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे प्राइस दोबारा आया नहीं है, तो हमें यहाँ पे एंट्री भी नहीं मिली है। बट आप देख सकते हो कल भी ये इसी लेवल से सेल हुआ है। यहाँ पे प्राइस को आपको समझना पड़ेगा, अगर पहली ही कैंडल के बाद सेकंड कैंडल बहुत नीचे चली जाती है तो प्राइस वापस इस लेवल तक आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन फिर हम थोड़ा सा लेवल नीचे अपने शिफ्ट कर सकते हैं। बट नहीं है इसमें एंट्री, कोई बात नहीं, हम ज़बरदस्ती उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, अभी इसको सिंपल रखना है। कोटक बैंक में चलते हैं, लेवल है पड़े हुए। अब जैसे यहाँ पे एक स्पाइक मुझे दिख रही है कोटक में, 10:45 पे 6 जनवरी को। क्या हुआ है इस स्पाइक में? ये कैंडल में लिक्विडिटी बनी, इस कैंडल ने नीचे से लिक्विडिटी ली, अगली कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, तो ये बाई का सेटअप है और ये हमारा स्टॉप लॉस का भी सेटअप है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया है।
बट इस स्ट्रक्चर के तहत हमें इसको बाई के लिए लेके जाना है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हमारा हो गया है। और देखते हैं, यहाँ पे एक स्पाइक आई है 13:40, 2 बजे से पहले, इसको देख सकते हैं। ये कैंडल है। ये कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी, लेकिन ये क्लोज हुआ है ऊपर, लिक्विडिटी नहीं ली, ये क्लोज हुआ है, तो इसको भी बाहर रखेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम के ब्रेकआउट है, लेकिन कल के ब्रेकआउट नहीं है, तो इसको भी नहीं, अभी इस वॉल्यूम को भी नहीं कंसिडर कर सकते। सडनली यहाँ पे वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए हैं 3 तारीख को, 3 तारीख को, बट इसमें कोई ऐसा लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने वाला सीन नहीं बना। यहाँ पे देखते हैं 20 तारीख को, इस कैंडल में भी ऐसा कोई सीन नहीं बना। और चलते हैं पीछे, यहाँ पे एक लिक्विडिटी आई है, इसको देखते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को इस कैंडल की, नहीं, कौन सी कैंडल है ये कैंडल है हमारी। देखते हैं प्राइस इसको क्या कर रहा है। इसका हाई हमारा 97, इसका हाई हमारा 97, तो इसमें भी इसने लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया, और ना ही ये सेकंड कैंडल के नीचे क्लोज कर रहा है, तो ये भी हमारा सेटअप के बाहर है। इसमें देखते हैं, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे एक स्पाइक आती है, पिछले कई दिन की स्पाइक दिख रही है मुझे ये, और एक स्पाइक 13 तारीख को है। तो क्या होता है, यहाँ पे रेड कैंडल, इसकी स्पाइक ली गई, लिक्विडिटी ली गई, तो हमारी अगली कैंडल ऊपर क्लोज चाहिए थी, वो क्लोज नहीं होती है, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं है। थोड़ा सा वेट करने का इसमें पैसा मिलेगा हमें, जल्दबाजी में नहीं। ये ट्रेड हर जगह हर समय नहीं हो रहा है बनता हुआ, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, ऐसे भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसमें वॉल्यूम आया पर इसकी लिक्विडिटी गई, नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो इसमें भी हम अभी कुछ नई एंट्री बना पा रहे हैं। और कोटक भी हमारा क्लोज हो गया। एनटीपीसी में चल लेते हैं। एनटीपीसी यहाँ पे एक वॉल्यूम आया है, बट इसके ऊपर लिक्विडिटी जाती हुई नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पे एक वॉल्यूम आया है, इसको देख सकते हैं, ये वॉल्यूम आया है, बट इसकी लिक्विडिटी भी कहीं नहीं जा रही है। यहाँ पे एक वॉल्यूम आया है, अब यहाँ पे देखो आप, लिक्विडिटी जानी बहुत ज़रूरी है, उसको उल्टा भी समझा जा सकता है, लिक्विडिटी जानी बहुत ज़रूरी। थोड़ा सा एडवांस करते हैं अब इसको। यहाँ पे वॉल्यूम आया, लेकिन ये इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। प्राइस को नहीं देखते हैं, सिर्फ वॉल्यूम को देखते हैं, छोटा कर लेते हैं। वॉल्यूम की स्पाइक जैसे इस दिन यहाँ पे आई मान लेते हैं, लेकिन कल के ब्रेकआउट नहीं है, कल मान लेते हैं, लेकिन ये लेट आया है। ये कैंडल है, इसको देखते हैं 12:25, यहाँ पे क्या हुआ है 13 तारीख को, 13 नवंबर, 13 नवंबर, 13 नवंबर में यहाँ पे एक स्पाइक आई, उसकी लिक्विडिटी प्राइस नहीं ले पाया। अरे 13 नवंबर, इसकी लिक्विडिटी अगली कैंडल ने, लो कितना है 328.40, इसका 328.40 नहीं ले पाया, फिर नीचे क्लोज कर गया, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया के बाहर।
यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड कैंडल है, लेकिन इसमें भी कल के ही ब्रेकआउट नहीं आए हैं। थोड़ा सा ये देखते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या हुआ है? 24 अक्टूबर, इसका लो 40.90, इसका लो 40.90, इसने भी लिक्विडिटी नहीं ली है और ये ऊपर क्लोज कर रहा है। तो बिना लिक्विडिटी लिए स्ट्रेंथ दिखाना मतलब कि शायद रिवर्सल हो सकता है, और अगर शायद रिवर्सल हो सकता है तो फिर हमें रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है लेवल अगर जाता है तो। बट ये बाई के लिए, अगर ये लिक्विडिटी लेता तो हम बाई करते, बट इसने लिक्विडिटी नहीं ली है। ONGC, यहाँ पे एक वॉल्यूम का स्पाइक दिख रहा है पिछले सबसे ज़्यादा दिनों को, 29 दिसंबर को, और फिर 11 को है। 29 दिसंबर को पहले चेक करते हैं क्या 29 दिसंबर को हुआ है। ठीक है सर, 29 दिसंबर को स्पाइक आया है, बट अगली कैंडल नीचे क्लोज कर रही है, तो ये विक वाली लिक्विडिटी कहीं भी नहीं लेती हुई दिख रही है, इसको भी हम बाहर कर सकते हैं। यहाँ वॉल्यूम के स्पाइक आ रहे हैं, यहाँ इसको 11 तारीख को देखते हैं। 11 तारीख में भी ये नीचे डायरेक्ट क्लोज कर रहा है बिना लिक्विडिटी लिए, इसको भी नहीं कुछ कर सकते हैं। इस तारीख को देखते हैं, यहाँ यहाँ भी नहीं है ऐसा, मतलब ये रेयर सिनेरियो में ही बन रही हैं चीज़ें। तो इस ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज़्यादा ट्रेड तो नहीं मिल रहे हैं, पर दो चीज़ें हो रही है। बिना लिक्विडिटी लिए प्राइस अगर जा रहा है उसी डायरेक्शन में, कैंडल के डायरेक्शन में, और अगर पलट के उस लेवल पे वापस आ रहा है, मतलब अगर एक कैंडल बन रही है और इसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, पर प्राइस प्राइस सीधा नीचे जा रहा है, और अगर पलट के वो उस लेवल पे जा रहा है, तो फिर वो वहां से बहुत अच्छा बाई हो रहा है। एक ऑब्जर्वेशन तो इसमें ये आई है, या सेल हो जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ वॉल्यूम आया है और बिना लिक्विडिटी लिए ऊपर जा रहा है, तो फिर जब इस लेवल को तोड़ रहा है तो फिर वही बहुत अच्छा सेल हो जा रहा है। तो दो चीज़ें इसमें यहाँ पे ये निकल के अभी हमारे पास आ रही है कि अगर वो लेवल बिना लिक्विडिटी लिए कंटिन्यू करता है और फिर फेल होता है तो ट्रेड बन रहा है, या फिर वो हमारे रूल के हिसाब से लिक्विडिटी लेके ट्रेड बन रहा है तो वो ट्रेड बन रहा है। उसके अलावा भी हम इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं। यहाँ पे हाई नहीं गया है, ये चार्ट और पीछे क्यों नहीं जा रहा? और कोई चार्ट देखते हैं, और दो चार चार्ट देखते हैं और इसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि वैलिडेशन कितना काम कर रही है। अब जैसे इसमें यहाँ पे वॉल्यूम आया भारत फोर्ज में, तो भारत फोर्ज में जब वॉल्यूम आया तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये सिर्फ मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये ट्रैक करते हुए कि डे के हाईएस्ट वॉल्यूम का या पिछले 2-3 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम का ब्रेकआउट जो आता है उसका क्या मतलब होता है।
तो बहुत रिफाइन करने के बाद मैंने ये पाया कि अगर लिक्विडिटी लेके वो अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल क्लोज करता है, तब वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या बिना लिक्विडिटी लिए ऊपर, मतलब उस डायरेक्शन में जाने के बाद फेल होके जब नीचे आता है, तब वो एक ट्रेड क्रिएट कर रहा है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन मैंने इस बिहाफ पे ढूंढी कि प्राइस, जैसे इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए ये कैंडल है, इसमें वॉल्यूम आया, इसकी लिक्विडिटी, प्राइस ने नीचे की तरफ नहीं ली और ये ऊपर बिना नीचे टच करे जा रहा है। मतलब ये अगर नीचे विक बना के इसको क्लोज करता, जैसे यहाँ पे कर रहा है, विक बना के फिर ऊपर क्लोज करता, तो फिर ये बाई के लिए जाता हमारे हिसाब से। बट ये बिना नीचे की लिक्विडिटी लिए ऊपर गया। अगर ऊपर गया तो ठीक है, इसे ऊपर जाना चाहिए। बट अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है, अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसको फिर इस लेवल के नीचे भी नहीं आना चाहिए। और अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है, तो फिर प्राइस बियरिश है। अब कल का चार्ट अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, ये कल भी ऊपर जाके सीधा लेवल के अंदर ही आया है। तो शायद ये कल यहाँ से सेल हुआ होगा, और ये 100% कल यहाँ से सेल हो गया। तो ये लेवल काम करता है, ये कैंडल का फॉर्मेशन काम कर रहा है। जैसे अब ये कैंडल है, देखो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ है, पर क्या हम इसमें ट्रेड कर लेंगे? हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? सेटअप के हिसाब से तो ठीक है, इसमें वॉल्यूम, इसमें लिक्विडिटी और इसमें क्लोजिंग। अरे भाई, सेटअप के हिसाब से ठीक तो है, पर क्या इसमें यहाँ पे एंट्री करोगे? मतलब ये एक एबनॉर्मल कैंडल भी तो बन रही है ना। ये खुद अपने आप में ये बता रही है कि मैं इन सभी लेवल्स की लिक्विडिटी ले रही हूँ, हालांकि हमारी एंट्री यहाँ पे है। हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, स्विंग के ऊपर हो जाएगा, कैंडल के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, टारगेट हमारे डे लो हो जाएंगे। पर आप ये भी तो समझो कि ये फॉर्मेशन के बाद ये सिंगल कैंडल जो इतनी क्लोज कर रही है, वो ही ये बता रही है कि मैं क्या करने आया हूँ। मैं तो आज खुद डेलो की लिक्विडिटी लेने आया हूँ। अब आप मुझसे उम्मीद करो कि मैं पहले यहाँ इस वॉल्यूम पे यहाँ की लिक्विडिटी ले लूँ, उसके बाद डेलो की लिक्विडिटी ले लूँ, और फिर मैं ऊपर जाऊं, फिर मैं नीचे आऊं, तो ये प्राइस का बिहेवियर नहीं है। अब नॉर्मल बिहेवियर को भी हमें पहचानना पड़ेगा। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ पे एक ही कैंडल में ये सारी लिक्विडिटी क्रिएट एब्जॉर्ब करता हुआ नीचे क्लोज भी कर रहा है, तो हम इसको फिर अब उस लेवल के पास से सेल नहीं करने वाले हैं। हाँ, अगर ये नीचे नहीं आया हो, ये कैंडल नहीं बनी होती 11:35, प्राइस और वॉल्यूम में यही ब्यूटी है, हर कैंडल का अपना मतलब है। अगर ये कैंडल नीचे नहीं बनी होती, तो 1% चांस था कि ये प्राइस यहाँ से फिर रिजेक्ट हो सकता था। बट क्योंकि ये नीचे खा पी चुका है, इसका पेट भर चुका है, अब ये नीचे क्यों आएगा? आप समझ रहे हैं बात? अब लिक्विडिटी कहाँ पेंडिंग है? अब लिक्विडिटी यहाँ पेंडिंग है, ऊपर के एरिया में। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, या जिनसे यहाँ पे सेल कराया, या जिनको इस लेवल के नीचे रनिंग कैंडल में सेल करवाया, उनकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा। तो इसको इसलिए छोड़ा जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सेटअप में फिट हो रहा है तो इसको यहाँ से बेच लेंगे। अगर ये कैंडल नहीं बनी हुई होती 11:35 की, तो 100% हम इस लेवल पे आने का वेट करते और फिर यहाँ से सेल करते। बट क्योंकि 11:35 की कैंडल बन चुकी है, ये लो की लिक्विडिटी ले चुका है, तो इसको अब ऊपर ही जाना है। अगर ये बियरिश होता, तो ये यहाँ तक नहीं जाता, और क्लोजिंग करने के बाद नीचे फिर यहीं से कंटिन्यू करता। इस वॉल्यूम, इस कैंडल में इतना प्रेशर होता, तो ये लेवल तोड़ ताड़ के नीचे ही चलता। तो ये फिट नहीं होगा। प्राइस को कैंडल बाय कैंडल रीड करना ही एक आर्ट है, वॉल्यूम के साथ। और मैं कोशिश करता हूँ मैं सब जगह न्यूट्रल रहूं और एक जैसा ही रीड करूं। रूल चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ये एक स्पाइक है, ये एक कैंडल है, अगली कैंडल ने बिल्कुल लिक्विडिटी इसके लिए है। बट क्या अगली कैंडल नीचे क्लोज कर रही है? मतलब मतलब ये कि ये उस सेटअप में फिट नहीं बैठ रहा है।
इसमें भी लिक्विडिटी जा रही है, इसमें भी लिक्विडिटी जा रही है, मतलब अब ब्रेकआउट ही होगा तो मोमेंटम मिलेगा। प्राइस आज नीचे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है, अब तो फिर ये लेवल ब्रेक हुआ, 915 के अंदर प्राइस आता है तो ये तो बाई होगा। अब ये इतनी तेजी से गया कि यहाँ पे इसने आके हमें एंट्री का मौका भी नहीं दिया होगा। यहाँ पे इसको देखते हैं, इसमें वॉल्यूम आया है एट, इसमें ये पहला वॉल्यूम आया था दिन का 103.61, एक 99, इसका तो ब्रेकआउट है, पहले 99 वाला देखते हैं, क्योंकि ये पिछले कल के ज़्यादा वॉल्यूम आया है और ये आया कितने बजे है, 2:30 बजे। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है। ये ब्रेकआउट वॉल्यूम जब यहाँ पे आया उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये तो बाद में बना, पहले तो ये वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम के बाद क्या हुआ, लिक्विडिटी ली इस कैंडल ने, जरूरी नहीं ये ग्रीन बने, बट क्या इसके ऊपर क्लोज किया, नहीं किया, लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज नहीं किया, कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है तो हमारे किसी मतलब का नहीं है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूशन करता रहे, हमें सेल नहीं करना है इस सेटअप में। अब यहाँ पे हम काम कर रहे होंगे, यहाँ पे देखा पहला वॉल्यूम आ गया होगा 12:40, 12:40 के बाद कुछ हुआ होगा 12:45 पे, फिर 12:50 तक अगला वॉल्यूम आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। ये कैंडल बनी, इसकी लिक्विडिटी इसने ली, बट ये तो कंटिन्यूशन में नीचे क्लोज हो गया, ये बनी और कंटिन्यूशन में नीचे क्लोज हो गया, हमें तो कंटिन्यूशन ट्रेड करना नहीं है। अब हम बैठे हुए हैं कि अगर लेवल पलटता है तो देखा जा सकता है, तब तक इसमें वॉल्यूम आ गया, इसमें वॉल्यूम आ गया, प्राइस यहाँ से इसके ऊपर क्लोज कर गया, तब तक उसके बाद फिर वॉल्यूम के ब्रेकआउट आ रहे हैं, वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक कराया गया। तो हमारा जो पहला वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था उस लेवल को तो प्राइस ने रेस्पेक्ट ही नहीं करी, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाया, लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज किया, कंटिन्यू नहीं कर पाया और ऊपर क्लोज कर रहा है, तो क्या ये हमारे लिए एक रिवर्सल ट्रेड नहीं बन सकता है, बन सकता है, अगर हम प्राइस को उस तरह ऑब्जर्व करें तो प्राइस को हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फेलियर ट्रेड है। हम दो ही तरह के ट्रेड कर रहे हैं, हमारे सेटअप में आए रूल नंबर 1 में, या रूल नंबर 1 में नहीं आता है तो फिर उस लेवल का रिवर्सल हो, कंटिन्यूएशन हो उसके बाद रिवर्सल हो, तब हम उसको देख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, 2-3 दिन का ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ पे देख सकते हैं 13/10 और 31 अक्टूबर को 9:55, हम चार्ट को छुपा के चलते हैं, क्या हुआ होगा तब देखने की कोशिश करते हैं। और अब इस वीडियो को क्लोज करेंगे थोड़ी देर में, इसके बाद 9:55, 9:55 को वॉल्यूम आया, कैंडल बनी, ऊपर क्लोज कर गया, कोई मतलब नहीं है। 13/10 को देखते हैं, 13/10, हाँ, ये एक छोटी सी कैंडल बनी, अब ये कैंडल जो है इनसाइड है, तो हमें यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड कैंडल अपने आप में ही कुछ नहीं बता रही है, तो यहाँ से इस ट्रेड को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, हम इस ट्रेड में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनसाइड कैंडल में क्या होता है ये हमें अभी नहीं पता है, मतलब इस वॉल्यूम के फॉर्मेशन के बेस पे इनसाइड कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है इसको भी हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, तो हम इसको अभी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट आए हैं कल परसों तरसों 3 दिन के, और ये कैंडल ने वॉल्यूम को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली और इस कैंडल ने प्राइस के नीचे क्लोज किया, क्या नहीं किया, इसका क्लोज कितना है 215.20, इसका लो 215.10, इस कैंडल ने क्लोज ही नहीं किया, तो ये हमारे सेटअप में फॉल नहीं करता है, तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। तो डे का हाईएस्ट वॉल्यूम, 2-3 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम अगर मिल रहा है तो उसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिफाइन करने की कोशिश की है।
जैसे ये कैंडल हुई, ये कैंडल थी, इसने लिक्विडिटी ली, लेकिन प्राइस फिर नीचे कंटिन्यू कर रहा है, मतलब सॉरी ऊपर क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज कर रहा है। अभी हमारा सबसे पहला एग्जांपल भी कुछ इसी तरीके का था कि लिक्विडिटी लेने के बाद वो ऊपर भी क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको और एक थोड़े एडिशनल कंफर्मेशन के साथ यहाँ से सेल कर सकते थे, वो भी सेल हुआ था। प्लस ये कैंडल में भी अगर ये ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा और नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो ये यहाँ से भी फिर सेल किया जा सकता है। तो एक छोटा सा वॉल्यूम का ऑब्जर्वेशन था, और इसको रिफाइन किया हमने दो दो पार्ट्स में, एक कंटिन्यूशन और एक कंटिन्यूशन का फेलियर। मतलब एक सेटअप, हमारा सेटअप क्या है, एक कैंडल हो, उसकी लिक्विडिटी ली हो, और फिर उसके बाद क्लोजिंग हो, या फिर वो नीचे की तरफ हो और फिर उसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो। तो बीच की कैंडल के हाई या लो के पास से हमें ट्रेड करना है, और लेटेस्ट स्विंग, इंटरडे हाई या प्रीवियस कोई सपोर्ट ब्रेक हुई, वहां तक के टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। एक चार्ट और ले लेते हैं, कितना, 40-41 मिनट की वीडियो हो गई है। एक चार्ट लास्ट और ले लेते हैं, एचसीएल टेक, और देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है। पर्पस मेरा थोड़ा सा आपको क्लैरिटी का ही है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे पिछले 2-3 दिन का वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ आया, लेकिन ये कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ एक छोटी सी स्पाइक है, पर यहाँ चार्ट दिख रहा है मुझे, ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, वेट करने का पैसा है। यहाँ पे स्पाइक है, इसको देखते हैं, 13-20, 13-20, 13-20 को वॉल्यूम, पर इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये भी किसी काम का नहीं। यहाँ पर वॉल्यूम, इसकी लिक्विडिटी नहीं नहीं ली, तो ये भी किसी काम का नहीं। यहाँ पर स्पाइक, ये भी किसी काम का नहीं। यहाँ पर एक स्पाइक, उसकी लिक्विडिटी नहीं ली, फिर उससे ज़्यादा का स्पाइक है, कम का है, कम का है, ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक स्पाइक है, हाँ ये देखो, एक हमारा ये स्टॉप लॉस वाला केस आया है एक, कि प्राइस में यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम आया, प्राइस लिक्विडिटी ले रहा है और फिर नीचे क्लोज कर रहा है, तो उसमें 100% यहाँ के पास से एंट्री और यहाँ का स्टॉप लॉस मेजर कर लेंगे। 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रिडिफाइन करेंगे। ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, 0.6070, तो इसको तो नहीं लिया जा सकता, बट एंट्री करते हैं तो ये स्टॉप लॉस का केस है। 0.5 तक हमारा स्टॉप लॉस रहता है, और ये ब्रेकआउट वाला स्ट्रक्चर है। तो ये कहीं अपना सपोर्ट टूटता हुआ भी आपको नहीं दिख रहा होगा, इसकी बुलिशनेस यहीं से दिख जाएगी। एक भी ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम की नहीं होगी जिसके नीचे प्राइस क्लोज करा होगा। ये यहाँ पे किया इसने, फिर सीधे ऊपर क्लोज, फिर इसका क्लोज यहाँ तक बनी ही सब ग्रीन 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 ग्रीन। फर्स्ट कैंडल ये यहाँ भी सपोर्ट टूटी है, लोअर लो भी हुआ है, ये यहाँ पे सेल किया जा सकता है यहाँ तक कहीं किसी लेवल के लिए, बट ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं दे सकते, तो ये स्टॉप लॉस के लिहाज से बाहर होगा। और अगर हम बेचते हैं तो हाँ, ये हमारा जेन्युइन केस है स्टॉप लॉस का। अभी तक हमें 2 स्टॉप लॉस मिले हैं। यहाँ पे एक वॉल्यूम की स्पाइक आई है, इसको देखते हैं, बट इसकी लिक्विडिटी प्राइस ने नहीं ली है, ये सीधा कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या अब अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो क्या सेल किया जा सकता है? आंसर इज यस, यहाँ सेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ, और देख लेते हैं आगे क्या हुआ है। ये भी एक स्टॉप लॉस हो गया है, ये जब यहाँ आता है तो इसको सेल कर सकते हैं।
और ये भी एक स्टॉप लॉस हो गया है, हमें यहाँ पे एक और केस स्टॉप लॉस का मिला है। ये वॉल्यूम का स्पाइक, एसिल टेक में हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहे हैं। ये कैंडल, क्या इसकी लिक्विडिटी ली? यस, लिक्विडिटी ली, पर क्या क्लोज किया? नहीं, पर इसने क्लोज नहीं किया। तो ये सेटअप के बाहर। और कोई स्पाइक, यहाँ पे एक स्पाइक है बट उसकी कोई लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ वॉल्यूम है, इसको देख सकते हैं। इस वॉल्यूम के बाद ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के बाद कंटिन्यूशन कर रहा है, पर ये आप अभी मैंने आगे का चार्ट नहीं देखा है, स्क्रॉल करते हुए मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्या बना है, लेकिन ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये यहाँ से अपने स्विंग्स में स्ट्रेंथ खोना शुरू कर रहा है। तो ये अगले जो इस वॉल्यूम के बाद जो इसने मोमेंटम किया है वहां पे इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो नेक्स्ट डे अगर ये खुलते ही अपना लो ब्रेक कर रहा है तो क्या इसको इस लेवल से रेजिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए? अब ये वनडे पे कहाँ, पता नहीं कहाँ खुला होगा, 5 मिनट पे तो यही दिखा रहा है कि इसी लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो क्या इसको इस लेवल से कल के लो के पास से रेजिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए? ये 100% यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा होगा, इतना मेरा ऑब्जर्वेशन है। और ये इसी 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 लेवल से रिजेक्ट होगा। मतलब ये अगर यहाँ तक नहीं गया तो अब इसके नीचे जब आएगा तो सेल होगा, और यहाँ तक गया तो यहाँ से सेल होगा। वहां तक नहीं गया, अब नीचे आया तो ये यहाँ से सेल होगा। ये सेल का ट्रेड है। मतलब प्राइस में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, इसको धकेला गया है कि वहां तक नहीं जा रहा है, तो फिर ये अपने 9-15 के अंदर से ही सेल होगा। और अगर प्राइस वहां तक जाता है तो वहां तो आप बिना कंफर्मेशन के सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, भटकना नहीं है कॉन्सेप्ट से। और ये यहाँ पे चार्ट क्लोज हो गया तो हमें यहाँ पे ऐसे ट्रेड मिले हैं। और इस तरह से डे के हाईएस्ट वॉल्यूम को या 2-3 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, लेवल के फेलियर का, कंटिन्यूएशन के फेलियर का, या फिर वो नॉर्मल रिवर्सल का केस हमारा बन सकता है। किसी के पास कोई और ऑब्जर्वेशन हो डे के हाईएस्ट वॉल्यूम को लेके तो प्लीज शेयर करें, ताकि हम इसमें थोड़ा वैल्यूएशन और कर सकें। क्लोज करता हूँ।